हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का वीडियो शुरू हो रहा है आर्या से। और आर्या मुझे कह रही है मम्मा मुझे प्लीज़ एप्पल दे दो, क्योंकि उसको लगी है भूख और शाम का टाइम है तो बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो फिर मैं कभी फ्रूट्स में एप्पल या बनाना या अनार वगैरह ये सब दे देती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पे आर्या को एप्पल दे के और फिर शाम का जो भी डिनर का था उसके लिए मैं दाल वगैरह की तैयारी कर रही थी। और दाल को भिगो के मैं यहाँ पे रख दूँगी और साथ में फिर सारे जो भी मसाले वगैरह है वो भी काट दूँगी। और उसके बाद फिर होंगी रेडी मैं बाहर निकलने के लिए। खाना बनाने का ना रोज़ का चैलेंज है। रोज़ नई नई चीज़ें सोचते रहो, क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। मैं तो शाम को दाल ही बना देती हूँ गाइस, और कुछ समझ ही नहीं आता। दोपहर को सब्जी खा लेते हैं बच्चे, फिर शाम को फिर सोचती हूँ क्या बनाऊँ। बार बार तो सब्जी खाएंगे नहीं है, तो इसलिए फिर मैं कभी दाल चावल, कभी दाल रोटी, कभी सब्जी रोटी ऐसे करके बना देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं प्याज वगैरह कट कर रही हूँ और आर्या का अभी तक एप्पल फिनिश हुए नहीं है, वो धीरे धीरे खाती है। और मैं खाने की तैयारी जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि जाके वापस भी आना है जल्दी से, क्योंकि फिर शाम हो जाती है तो फिर और चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लेंडर है ये मेरी बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है चीज़ों में। फटाफट से ब्लेंड हो जाता है और मतलब बहुत जो काम होता है ज़्यादा एक्स्ट्रा वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे प्याज चॉप हो चुका है और साथ ही साथ अब मैं ये जो गंद मच जाता है जो भी कट करो उसमें, तो उसको भी साथ साथ क्लीन करना होता है। तो अब यहाँ पे साथ साथ मैं साथ साथ ना करती रहती हूँ, क्लीन करती रहती हूँ साथ साथ, क्योंकि मुझे गंदा बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो जितनी बार भी करूँगी ना उतनी बार मैं साफ़ करूँगी इसको। अब वहाँ पे मैंने सारा कुछ रेडी करके रख दिया और यहाँ पे फटाफट से मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि निकलना था फिर। तो और बस बच्चों को ना घर में बोल दो कि बस कहीं जा रहे हैं तो वो तो भाई पीछे ही पड़ जाते हैं, चलो 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 चलो। खुद रेडी हो जाएंगे क्योंकि उनको तो सबसे पहले रेडी करते हैं हम, बाद में रेडी होती हूँ। तो उनको चाहिए कि भाई हम तो रेडी हो गए ना, अब मम्मा रेडी हो रही है नहीं हो रही है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस ले चलो। बस अब बोल दिया तो तुम बाहर ले चलो हमें किसी भी उसमें हाल में। तो यहाँ पे ये एक्साइटेड हो रहे हैं चलो। तो यहाँ अब मैं वो निकल चुके हैं बाहर ऑलरेडी, वो वेट भी नहीं करते कि मम्मा आएंगी, वो स्टूडियो के पास खड़े हुए हैं। और यहाँ पे हम निकल गए हैं अब अपना बाहर जाने के लिए। अब इनको मैंने बोला है कि ये ऐसे ही घूमने चल रहे हैं, तो ये तो खुश हो जाते हैं कि इनको कहीं लेके जा रहे हैं ऐसी जगह जहाँ पे खेल सके ये चीज़ें। तो अभी मैं फ़िलहाल तो मार्केट जा रही हूँ इनको लेके। तो आ रहे मेरा हाथ नहीं छोड़ती है यहाँ पे, क्योंकि उसको सबसे पहले जाके बैठना होता है आगे। उसको लगता है कि भैया ना बैठ जाए, तो उससे पहले सबसे पहले मैं जाके आगे बैठूंगी। और ये आगे की सीट इसकी जो है वो रिजर्व कर रखी है इसने, चाहे वो मम्मा चलाए गाड़ी या पापा चलाए, इसने आगे ही बैठना है। तो इसलिए पहले जाके वो खड़ी हो जाती है और फिर मैं बैठ गई। और आदमी को मैंने बोला कि जाओ बेटा पीछे बैठो, वो मान जाता है बच्चा, उसको पता है कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो छोड़ती नहीं है कोई ऑप्शन। और फिर हम बैठ गए और अब चलने की तैयारी है। तो गाइस यहाँ पे हो रही है गाड़ी में थोड़ी मस्ती, क्योंकि बच्चों को ना इंगेज करना पड़ता है गाड़ी में बैठे बैठे, वरना ये बोर हो जाते हैं और फिर मेरा ही सिर खाते हैं, मम्मा कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इनसे बात करके इनको व्यस्त रखना पड़ता है। और यहाँ हम आ गए हैं मार्केट। काफ़ी बड़ी मार्केट है बट मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आती है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाती है तो मैं ले लेती हूँ कभी कभार, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना आसपास कहीं जा नहीं सकते। मॉल है और मॉल में छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए कैसे क्या ही जाएंगे। तो यहाँ मार्केट है आसपास, अब मैं आ जाती हूँ मैं यहीं पे। तो अब ये दोनों भाई बहन अपना हाथ पकड़ के चल रहे हैं फॉर अ चेंज, लड़ नहीं रहे। और ये मार्केट, यहाँ मुझे ना अपने बेटे के लिए जो भी है पैंट और टेक्कर वगैरह कुछ देखनी थी, तो गर्मियों के लिए।
तो मैं वही देख रही थी, ले लेती हूँ। अब यहाँ पे आ रहे आदमी दोनों इधर उधर भागने लग जाते हैं, क्योंकि एक अकेले संभालना ना इनको बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि बार बार इनको बोलते रहो कि इधर आओ इधर आओ। ये चंचल होते हैं बच्चे, इधर उधर भागने लग जाते हैं। और फिर मैं टी शर्ट भी देख रही थी, मैंने कहा टी शर्ट भी समझ में आ जाए कुछ ले लूँ, बट टी शर्ट इसके पास कुछ खास क्वालिटी के थे नहीं, तो फिर मैंने निक्कर ही लिया, क्योंकि टी शर्ट मुझे पसंद नहीं आ रही थी, कलर एक भी अच्छा नहीं था। फिर हमने सामान ले लिया और वहाँ से निकल गए। और फिर आगे जाके इनको थोड़ा सा धीरे धीरे चलते रहते हैं, ये तो चीज़ें देखते रहते हैं। इनको टॉय दिख गया, फिर यहाँ से इन दोनों ने टॉय लिया एक एक, उसने अपनी गाड़ी ली और उसने अपनी बॉल ली। और फिर मुझे यहाँ पे आ रहा है कि बॉटल के लिए निप्पल लेना था, तो फिर मैंने वो लिया, वो ख़राब हो चुका था। और फिर जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो लेके हम फिर वापस निकल गए। और जब ये गाड़ी में बैठते हैं ना, तो फिर इनको चाहिए कि मम्मा कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। अगर आपने गलती से घर का नाम ले दिया, ये घर जा रहे हैं, तो भाई ये शोर मचा के पूरा ऐसे आपका जो दिमाग है उसको सुन्न कर देंगे कि भैया घर नहीं जाना है, हमें कहीं और जाना है। बस गाड़ी चलती रहे, चाहे या तो मॉल जाके रुकेगी, नहीं तो फिर चलती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं, बस गाड़ी चलती रहे इनके हिसाब से। और फिर यहाँ पे हो गया, अब इन्होंने जूस का वेट कर रहे थे कि जूस पीना है, तो वो तो इनको रोज़ ही चाहिए अगर ये बाहर निकलेंगे तो। फिर ये जूस वाले भैया को बोल रही है कि भैया जूस में बर्फ़ मत डालना, तो कह रही है सुनता ही नहीं है भैया, तो उसी बात पे मैं हंस रही थी। और जूस पी के फिर हम निकल गए वापस घर को। घर के बिल्कुल पास में ही है जूस वाला, तो वहाँ से बिल्कुल 2 मिनट ही लगते हैं घर वापस आने में। तो फिर अरे यहाँ पे भी इनका ये ड्रामा चल रहा था कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अब तो ये रास्ता भी समझने लग गए हैं, घर का रास्ता कौन सा है। पहले तो चलो बोल भी देते थे कि चल यार इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, पर अब तो रास्ता समझने लग गए। तो गाइज़ अब मैं आ गई हूँ घर, और मैंने थोड़ी सी मार्केट से सब्ज़ी वगैरह सब ले लिया था, और अब घर पहुँच गई हूँ। क्योंकि सब्ज़ी एक बार घर से बाहर निकलो ना, सब्ज़ी वगैरह ले लो, सही रहता है। वरना ऑनलाइन तो कुछ भी आप मंगा लो, बहुत मतलब 10-20 रुपये एक्स्ट्रा तो वैसे ही डिलीवरी के ले लेते हैं, और सब्ज़ी के रेट भी वैसे ही हाई होते हैं। और फिर यहाँ पे मैं जो दाल भिगो गई थी उसके लिए अब उसको तड़का लगाना था, उसका भी टाइम हो गया था खाने का। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, गैस में दाल रखूँगी फटाफट से सीटी लगने के लिए, और उसके बाद मैं चावल ही रख दूँगी साथ साथ कि चावल ही बन जाए। तो यहाँ पे दाल में हल्दी और नमक वगैरह डाल के, अब घी वगैरह डाल के मैंने इसमें तड़का लगाने के सीटी लगाने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या मैं लेकर आई हूँ। बच्चों का तो आपने देख ही लिया होगा वीडियो में, और फिर मैं अलग से ये लेकर आई हूँ अपने लिए कुर्ता, वो शूट नहीं कर पाई मैं, जल्दी जल्दी में हुआ ये। एक ये कुर्ता लेकर आई हूँ, और एक और है ग्रीन कलर का, वो भी लेकर आई हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये दोनों अपने लिए, तो फिर मैं सोचा चलो ले लेती हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, गाइस ये देखिए, ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा अपने लिए, मतलब बहुत ही अच्छा कलर है और डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा मुझे इसका नीचे का ना। तो इस पर तो मेरा एक ही नज़र में दिल ही आ गया कि ले लेती हूँ। बहुत सुंदर कपड़ा है इसका, और बहुत ही क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और भी बच्चे के लिए मैंने निक्कर लेना था, तो मैंने वो लिया। ये यहाँ पे एक ये निक्कर है ब्लू, एक ये है लाइट ब्लू, और एक निक्कर बहुत सुंदर लगी मुझे, वो है ये ग्रीन कलर, बहुत अच्छा लगा, तो ये तो मैंने फटाफट से ले लिया। और एक ये रेड, ये बच्चे जैसे बढ़ते रहते हैं ना, वैसे कपड़े इनके छोटे होते जाते हैं, तो धीरे धीरे जब ज़रूरत होती है वो फिर मैं ले आती हूँ साथ साथ। आ रहे के तो पहले ले आई थी, और फिर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर लाने पड़ेंगे। और फिर ये निप्पल जो मैंने आपको बताया था बॉक्स को लेना था मुझे, वो भी ले लिया मैंने। और यहाँ बच्चे अपना आइसक्रीम एक ने आइसक्रीम ले रखा है, खा रहे हैं मस्त। यहाँ पे फिर मैं टमाटर रह गया था काटना, और मैं हरी मिर्च भूल गई थी काटना, तो फिर आगे फटाफट से टमाटर और हरी मिर्च काटा। और अब जाके मैं इसको तड़का लगाऊंगी। और बाहर से आओ ना कहीं से थक के, तो बंदे का काम करने का मन नहीं करता है। तो मैंने आपसे क्या सोचा कि कहीं जाना है ना, उससे पहले ही खाना बना लो, ताकि आने के बाद बंदा 2 मिनट चैन से बैठ सके। वरना आने के बाद तो ऐसा लगता है कि बस जल्दी काम कर लो बस। हमें तो सुकून नहीं है कहीं पे भी, बाहर लेके जाओ तो भी सुकून नहीं है, घर में बैठो तो भी सुकून नहीं है। घर में बैठो तो काम का प्रेशर है, बाहर जाओ तो बच्चों को बस देखते रहो कि कहीं इधर उधर ना जा रहे हैं। ये पसीने ऐसे आ रहे हैं। तो अब मैंने दाल में सीटी लगाने के लिए रख दिया था, और दाल में सीटी आ गई है, और साथ साथ मैंने कढ़ाई रख दी, और ये गैस में साथ साथ साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता ही है आपको गंद अच्छा लगता नहीं है बिल्कुल भी। ज़रा सा भी तेल का भी निशान होगा ना, तो भी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो आइए गाइस, अब दाल में लगाते हैं तड़का और बनाते हैं अपनी दाल।
तो गाइस अब यहाँ पे मसाला हो गया है रेडी, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है मसाला। और अब इसमें इसको दाल में डाल दूंगी साथ साथ, और कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी से बन जाए और जाके आराम से बैठूँ। मुझे तो बहुत गर्मी लगती है किचन में, मेरे से तो खड़ा ही नहीं हो जाता। मेरा मूड भी ख़राब रहता है इस टाइम पे तो, क्योंकि गर्मी लगती है, फिर खाना भी बनाना है, बहुत सारी चीज़ें करना। मैं जानती हूँ कि खाना बनाते हुए हमेशा खुश रहना चाहिए, बट वो रह नहीं सकते। अब यहाँ पे हो गई मेरी दाल रेडी, तो गाइस अब देख के बताना कैसी बनी है। और यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हो कितने पसीने आ रहे हैं। साथ साथ मैं इस किचन भी क्लीन कर रही हूँ। और फिर एक काम नहीं है ना, खाना बनाने के बाद फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी होती हैं, तो बंदे के दिमाग में वो चल रहा होता है कि यार वो भी करना है। तो गाइज़ आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो ना, तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह से ना यहाँ पे मुझे मोटिवेशन मिलती है बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ इस जर्नी में मेरी हेल्प करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सो बाय बाय, लव यू ऑल, हैव फन।